हेलो दोस्तों, एक बार फिर कछुआ समाज हाथी समाज के सामने शिकायत लेकर आया है। दरअसल बात यह है कि कछुआ स्कूल जाने में फिर से लेट हो रहा है। तो मामले की जांच करने पर पता चला, जब हाथी कछुए को स्कूल छोड़ने जाता है तो रास्ते में एक हथीनी मॉर्निंग वॉक करते हुए हाथी को दिख जाती है, जिसे देखकर हाथी को हथीनी से प्यार हो जाता है। यहाँ पर हाथी लव एट फर्स्ट साइट वाली कंडीशन में है, जिसके चलते हाथी कछुए को टाइम पर स्कूल नहीं पहुँचा पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाथी समाज द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। दोस्तों, वैसे तो हाथी समाज कछुआ समाज के लिए सदियों से मदद करते हुए आ रहा है, लेकिन इस बार मामला प्यार का है। अब देखना ये है कि क्या हाथी समाज के मुखिया चमकीले हाथियों द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। हेलो दोस्तों, आज शाम को हाथी कछुए को स्कूल से लेकर आ रहा था। दोनों बहुत खुश थे और मस्ती करते हुए घर जा रहे थे। तभी सामने से हथीनी आते हुए दिखाई देती है। वो भी कॉलेज से घर जा रही थी। हथीनी को देख हाथी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वो शर्माकर हथनी से नजरें छुपाकर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी हथीनी उसके पास से गुजर रही होती है। कछुए के लाख समझाने पर हाथी ने हथीनी से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, लेकिन शायद हथीनी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी और उसने हाथी को मना कर दिया। शायद हथीनी को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए था और हथीनी उसके सामने से चली जाती है। ये सुनकर हाथी का दिल मानो टूट सा जाता है। हाथी उदास मन से अपने घर की ओर चला जाता है। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, हथीनी से रिजेक्शन मिलने के बाद हाथी का दिल टूट सा गया था। बेचारा बहुत उदास रहने लगा था और उसका होली खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन कछुए के समझाने पर हाथी होली खेलने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोनों खुशी खुशी अपने मोहल्ले वाले दोस्तों के साथ होली खेलने चल देते हैं। हाथी अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुआ और सभी एक दूसरे के रंग लगाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहीं नुक्कड़ पर हथीनी अपनी सहेली के साथ होली खेलती नजर आई। अब दोस्तों, कछुए ने सोचा क्यों न हाथी को हथीनी के साथ होली खिलाई जाए, जिससे दोनों के बीच कुछ बात स्टार्ट हो सके। लेकिन हाथी की हिम्मत नहीं हो रही थी हथीनी के सामने जाने की। तभी हाथी के दोस्तों द्वारा बहुत फोर्स करने पर आखिरकार हाथी चला ही जाता है। जैसे ही हाथी हथीनी के पास रंग लगाने के लिए पहुंचता है तो हथीनी ने बोला, सॉरी, मुझे रंग से एलर्जी है। इतना बोलकर हथीनी वहां से चली जाती है। एक बार फिर हाथी का दिल टूट सा गया और हाथी उदास मन से अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज जब हाथी कछुए को स्कूल छोड़कर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे हथीनी दिखाई दी। हाथी ने पास जाकर देखा तो हथीनी बुरी तरह घायल हुई खाई में गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हथीनी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ हो। ये सब देखकर हाथी घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हथीनी को कैसे बचाया जाए। वह अपनी जान की बाजी लगाकर हथीनी को बचाने की बार बार कोशिश कर रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार हाथी ने हथीनी को खाई से बाहर निकाल ही लिया और हथीनी को सहारा देते हुए उसे उसके घर तक छोड़कर आया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो हथीनी हाथी से बहुत कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन हाथी ने हथीनी की बात सुने बिना उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो उस दिन हाथी ने हथीनी को खाई से निकालकर उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से दोस्तों हाथी मानो गायब सा हो गया था। हथीनी रोज जब कॉलेज से आती थी तो उसको हाथी कहीं नजर नहीं आता था। दोस्तों, काफ़ी दिन मुलाकात ना होने के कारण एक दिन हथीनी कछुए के घर चली जाती है और उसको हाथी से मिलवाने के लिए बोलती है। ये सब सुनकर कछुआ हथीनी को बोलता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त का एक बार पहले ही दिल टूट चुका है, प्लीज़ तुम दूर रहो उससे। और हथीनी को हाथी से मिलवाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। दोस्तों, ये सब सुनकर हथीनी ने बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हथीनी वहीं मिट्टी में लौटकर हाथी से मिलने की जिद करने लग जाती है। ये देखकर कछुए को दया आ जाती है और बोलता है, अच्छा ठीक है, उठ जाओ, चलो मैं तुम्हें मिलवा कर लाता हूँ हाथी से। फिर कछुआ हथीनी के ऊपर बैठकर हाथी से मिलने चल देता है। हेलो दोस्तों, तो हथीनी द्वारा बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार कछुआ मान जाता है और हथीनी के ऊपर बैठकर हाथी से मिलने उसके घर की ओर चल देते हैं। दोस्तों, दोनों रास्ते में हंसते मुस्कुराते जा ही रहे थे कि तभी वहीं अचानक से हाथी सामने आ जाता है, जो समाज की मीटिंग अटेंड करके अपने घर जा रहा था। हथीनी और कछुए को इस प्रकार एक साथ देखकर हाथी गलत समझ बैठता है और बिना कछुए की बात सुने कछुए को भला बुरा कहने लग गया। वाह कछुए वाह, तेरा जैसा दोस्त किसी को ना मिले। मैंने तुझे क्या माना था और तू क्या निकला? तू चुपके से हथीनी के साथ इश्क लड़ा रहा था और मैं यहाँ गम में डूबा जा रहा था। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई रे तूने कछुए। ये सब बोलकर हाथी गुस्से में वहां से चला जाता है। दोस्तों, उसने कछुए को बोलने तक का मौका नहीं दिया। इधर कछुआ गलत ना होते हुए भी आंख में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा और हथीनी भी हाथी का ये गुस्से वाला रूप देखकर थोड़ा सहम सी गई थी। थैंक यू दोस्तों।